श्रीमद् भगवद गीता अथो द्वितीय अध्याय शंख योग। संजय बोले, उस प्रकार करुणाविष से और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने वो वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में वो मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? न तो वो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित हो, न स्वर्ग को देने वाला ही हो। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में वो उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर जिद के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिषिधन, वो दोनों ही पूजनीय है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सोने हुए का अर्थ और कामरूप भोगियों की ही तो भोगूंगा। हम वो भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मरकर हम जीना भी नहीं चाहते, वो भी हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हो। इसलिए कायरता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धन संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामी पौने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी हृदयों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्जामी श्री कृष्ण महाराज के उस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा वो स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्जामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से वो वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न तो शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता हो और पंडितों के से वचनों को कहता हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हो उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही हो कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा वो राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही हो कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती हो, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है।
असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नष्ट रहित तो तू उसको जान, जिससे वह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नष्ट रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के वे सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि वो आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। वो आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न वो उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने के पर भी वो नहीं मरा जाता। हे पितापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नया वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं कट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि वो आत्मा अच्छेद, अदाह, अक्लेद और निस्संदेह अशेष है तथा वो आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। वो आत्मा अव्यय, अचिंत और विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्माने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्मों से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट ही जाने वाले हैं, केवल बीज में ही प्रकट है। फिर ऐसे स्थिति में क्या शोक करता है? कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की तुल देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्वों का आश्चर्य के रूप वर्णन करता है तथा दूसरी कोई अधिकारी पुरुष ही इससे आश्चर्य रूप से श्रवण करता है और कोई कोई तो सुनकर देखकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, वो आत्मा सबके शरीर में सदा ही आबद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और
खुले हुए सर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और पृथ्वी को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लोकता को प्राप्त होगा, वो महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्यों की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी करेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, वो बुद्धि तेरे लिए ज्ञान युग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को यथायथ त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म रूप मृत्यु रूप महाभय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयत्व का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियों निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे पार्थ, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्राप्ति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में सर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो सर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे विवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिक्कत शोभायुक्त वाणी को कह करता है, जो कि जन्मरूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अनंत आसक्त है, उन पुरुष की परमात्मा में निश्चयत्व का बुद्धि नहीं है। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग खेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। सब और से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्वों से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल हेतु मत ही तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू
आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म कर, समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। वो समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल से तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को जथाजथ पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में वो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को यथाजथ त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है और जो कुछ बा सब और से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले पुरुष भी केवल विषयों तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाले आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण वे प्रमोथन स्वभाव वाली इंद्रिय जतन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलत हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए वो उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियों बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और
कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और बुद्धि का नाश होने जाने से वो पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग देश से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब और से हटकर एक परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयत्व का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्यों की अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यों का शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्यों का कैसे सुख मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वो एक ही इंद्रियों इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य जैन स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जगता है और जिस नसबान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जगते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब और से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति के प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, वो ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसके प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद के प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण प्रणमस्तु।